वाकयात के बाद मजीद केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में पाकिस्तान में इस जानलेवा वायरस की रोकथाम के लिए हंगामी इकदाम का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। इसी हवाले से ईरानी सरहद के साथ वाक़ जिला चागी और दीगर अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत सूबाई हुकूमत की जानिब से पाक ईरान सरहद पर वाक़ शहर तफ्तान में सख्त हिफाजती इकदाम किए हैं। इन इकदाम के तहत पाक ईरान सरहद पर इमिग्रेशन गेट की बंदिश के बायस सरहद के दोनों अतराफ लोगों और गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला मुअत्तल है। रास्ता बंद किया हुआ है, कह रहे कि एक मरीजी आई हुआ कोरोना वायरस हम स्क्रैप का काम करता है ईरान से, तो बॉर्डर बंद भी क्या सूरत है? तो अभी यही हाल चल रहा है, पता नहीं अभी क्या हो जाएगा। हम 55 लोग का एक काफिला है। एक दिन हमारा कानवे से हम लेट हुए पासपोर्ट के सिलसिले में, 4 दिन से हम इधर रुके हुए हैं। कोई टेस्ट ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास जो मशीनरी कि जिससे फौरी पता चल सके कि ये बीमार है या ये है। अगर कोई बीमार हो तो वो जो सालिम है जो उसको भी मुश्किलें उठाना पड़ेगी। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक ईरानी सरहद से कोई पाकिस्तान में दाखिल नहीं होगा। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी का कहना है कि ईरान से कहा है कि वहाँ से आने वालों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाए। क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बगैर किसी को आने नहीं दिया जाएगा। ईरान से आने वाले ज़ायरीन को पहले ईरान में 14 दिन तक करंतना में रखा जाएगा। ईरान से करंतना का सर्टिफिकेट लाने वालों को पाकिस्तान में भी 14 दिन करंतना में रखेंगे। नहीं कर सकेगा और हमने बाकी 3 सूबाई हुकूमतों को भी मरासला जारी कर दिया है कि वो वहाँ पर भी ईरान जाने के कोई भी ख्वाहिशमंद है, विजिटर्स हैं या पिलग्रिम्स हैं, उन्हें फिल वक्त जो है वो रोके रखें और इस बॉर्डर की तरफ ना भिजवाएं। और डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स को हमने मुतनब्बे कर दिया कि कोई एक शख्स अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में ईरान की तरफ जाते हुए पाया गया इस ख्वाहिश से कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये वो मेजर्स है जो हमने उठाए हैं। इसके अलावा इस वक्त 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन प्लस विजिटर्स वो ईरान में मौजूद हैं जो 1 मार्च के बाद पाकिस्तान उनका आमद शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ईरानी गवर्नमेंट के साथ ये टेकअप कर रही है कि वो जो लोग वापस आना चाह रहे हैं पहले उन्हें 14 दिन क्वारंटीन में रख के मुकम्मल इत्मीनान के बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाए, क्लियरेंस। उसके बाद उन्हें अलाउ करें और जब वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हमने क्वारंटीन इस्टेब्लिश कर लिए हैं और 14 दिन तक इन तमाम अफराद को हम क्वारंटीन में रखेंगे। 14 दिनों बाद जब वो क्लियर होंगे, बिल्कुल हमें इत्मीनान होगा, तो उसके बाद हम उनको अलाउ करेंगे। PIA ने कोरोना वायरस के बायस बीजिंग के लिए एक बार फिर परवाजें मंसूख कर दी। ज़राए के मुताबिक परवाजें मंसूख कर दी हैं। परवाजों की बंदिश का फैसला कोरोना वायरस के बायस किया गया। इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन की परवाजों पर बीजिंग के लिए 15 मार्च तक पाबंदी लगाई गई है। तर्जुमान PIA का कहना है कि पाबंदी में मजीद तोसी करने या ना करने का फैसला आइंदा माह किया जाएगा। पॉइंट्स पर 45 डॉक्टर, 10,000 मास्क और 72 थर्मल गन्स भिजवा दिए गए हैं। सूरत हाल के पेश नज़र PDMA बलोचिस्तान ने भी महकमा सेहत की मुआवनत शुरू कर दी। रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। हुकूमत बलूचिस्तान हरकत में आ गई। तफ्तान, वाशुक, बंद समेत ईरान से मुल्का सरहद के 5 क्रॉसिंग पॉइंट पर हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि पाक ईरान बॉर्डर पर 45 डॉक्टर, 10,000 मास्क, 72 थर्मल गन्स भिजवा दिए गए हैं।